हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। जिससे आप लोग का सेशन अभी अल्फाबेट चल रहा है, जिससे आपको कल की क्लास में पढ़ाए थे टाइप 1। आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्फाबेट का टाइप 2। जिससे आपसे वादा किया गया था हम लोग पढ़ेंगे टाइप वाइज टाइप। ठीक है, तो कहने मतलब इसमें आपका जो क्वेश्चन बनेगा कैसे बनेगा, इसमें जैसे पूछ देगा अंग्रेजी वर्णमाला में पी के दाईं ओर कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे इसके लिए कुछ आप लोग को बेसिक चीज बताते हैं, इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 समझ सकते हैं। यहाँ पे पी के दाई, अगर यहीं पूछ दिया होता बाई, ठीक है, पी के दाई या बाई, इसके लिए आप लोग एक आपको बेसिक चीज बता रहे हैं। जैसे मान लो अल्फाबेट लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यही आपका अल्फाबेट है ना। तो कहने मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मान लो अभी बी है, हम लोग बी की बात कर रहे हैं। अगर आपसे बाई तरफ पूछे, ठीक है, बी के बायां कौन है, तो क्या होगा, ए होगा, और बी के दाएं क्या होगा, सी होगा। जैसे हम लोग आपको पढ़ाए थे शुरू में, इधर से लेफ्ट मतलब यहां से बायां होता है, बायां ए से लेकर जेड तक जाता है, और जो दायां होता है जेड से लेकर ए तरफ आता है। अगर हम लोग दाएं की बात करेंगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू यू वी टी ऐसे करके इधर जाएगा। अगर माया की बात करें पोजीशन की, तो ए बी सी डी करके जेड तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसको हम बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला पी के दाईं और कौन सा अक्षर है। अगर दाएं की बात कर रहा है, ठीक है, दाएं तो ए बी सी ऐसे कर जाते हैं। यहाँ पे पूछा बी के दाएं, अगर हम लोग बी में एक जोड़ेंगे तो बी का मान कितना है, 2 है। अगर उसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो कहने मतलब बी के दाईं ओर क्या है, सी है। अगर यही आपका क्वेश्चन पूछता बी के बाईं ओर क्या है, तो यहाँ पे 2 में से 1 घटता तो आता 1, यानी बी के बाईं ओर ए है। इस चीज को बताने का मेन मकसद हमें यह समझना है, अगर क्वेश्चन में दाईं ओर पूछे, ठीक है, जैसे हम लोग नोट में लिखते हैं इस चीज को, अगर क्वेश्चन में नोट लिखो, ये 2 चीज के ऊपर आपका क्वेश्चन डिपेंड है। अगर क्वेश्चन में दाईं ओर पूछे, ठीक है, दाईं ओर बोले तो एक प्लस करके उत्तर देंगे, एक प्लस करके उत्तर देंगे। अगर इसी का विपरीत यानी उल्टा पूछ दे, पहला हो गया। दूसरा हम लोग क्या समझते हैं, अगर क्वेश्चन में बाईं ओर पूछे तो एक घटाकर उत्तर देंगे। सम्मान मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे इस टाइप में जो पढ़ा रहे हैं, तो 2 चीज आपको नॉलेज रखना है। अगर क्वेश्चन में दाईं ओर बोले तो उसमें एक जोड़ देंगे, अगर क्वेश्चन में बाईं ओर पूछे तो उसमें एक घटा के उत्तर हम लोग देंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ये सब समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप लोग एक नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, यही पूछा मेरे प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में पी के दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है, पी के दाईं ओर, ठीक है, यहाँ पे इसमें एक प्लस करते हैं। पी का प्लस वैल्यू कितना होता है, बोलो 16 होता है। 16 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 यानी 17 हो जाएगा। 17 किसका प्लस वैल्यू है, क्वीन यानी क्यू। क्वीन 17 साल का, हम लोग का प्यारा सा आंसर आ जाएगा क्यू। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा अंग्रेजी वर्णमाला पी के दाईं ओर कौन सा अक्षर है। आपको लॉजिक बताया गया, अगर दाईं ओर पूछे तो उसमें एक प्लस करके उत्तर देंगे, अगर बाईं ओर पूछता तो यहाँ पे एक माइनस करके उत्तर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दाईं ओर पूछा है, पी में
प्लस 1 करेंगे, पी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 16 होता है। अगर इसमें एक जोड़ेंगे 17 आएगा। 17 किसका प्लेस वैल्यू है क्यू का, तो हम लोग का राइट आंसर क्या आ जाएगा क्यू। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, ये वर्णमाला में पी अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पे अक्षर लिख दो, पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो अभी आप लोग को हम लोग सवाल में बताते हैं, क्या बताते हैं, पी अक्षर, यहाँ पे पी है, कि क्या बोला है दाईं ओर से, यहाँ पे पी में 5 क्या होगा जुड़ेगा। हम लोग का पी का प्लेस वैल्यू आप लोग को मालूम है 16 है, और इसमें अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे 6 5 11 होगा, और यहाँ पे एक में एक जुड़ेगा 2 आएगा, यहाँ पे आ गया 21। 21 किसका प्लेस वैल्यू है, तो आपको बताया गया था अंडर 21, यानी u का प्लेस वैल्यू 21 है, इसलिए हम लोग का आंसर आ जाएगा u। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन 2 जिसका u आंसर आया है उसका करेक्ट है, तो आप लोग समझ लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आर अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आर होगा, और यहाँ पे पूछा है बाईं ओर, तो यहाँ पे घटेगा 5। ठीक है, आर का प्लेस वैल्यू मालूम है, आर फॉर राजा, यानी इसका होगा 18, और यहाँ पे घटेगा 5। देखिए यहाँ पे बाईं ओर है इसलिए घटेगा, अगर दाईं ओर पूछता तो जुड़ता। तो यहाँ पे 18 में से 5 घटेगा, 8 में से 5 ये 3, और यहाँ पे 1। 13 किसका है प्लेस वैल्यू, बोलो बोलो 13 किसका है, तो आपका एम, मैं तेरा हीरो, मैं मतलब यम, तेरा मतलब 13, यानी यम का 13 का प्लेस वैल्यू एम है, तो हम लोग का यम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 वर्णमाला में के अक्षर के बाईं ओर पांचवें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा, जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में के है, और यहाँ पे बोला है बाईं ओर, तो -5 हो गया। बाईं ओर पांचवें अक्षर के फिर बाईं ओर पूछा है, फिर -5 अक्षर के कौन सा अक्षर होगा, तो यहाँ पे होगा के का प्लेस वैल्यू कितना होता है 11 होता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या जुड़ेगा, लेकिन माइनस में 10 आएगा, यहाँ पे घटेगा 10, 11 में से 10 गए कितना आएगा 1, यानी 1 किसका प्लेस वैल्यू है ए का, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर ए आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यह अक्षर के बाईं ओर पांचवें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में एन हो गया, अक्षर के बाईं बोला है तो माइनस होगा, माइनस कितना अक्षर है 5, तो -5 हो जाएगा। पांचवें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर, तो प्लस का 10, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दाईं ओर बोला है तो इसमें +10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यन का मान कितना होता है, बोलो बोलो 14। ठीक, यहाँ पे -5 और +10, देखो यहाँ पे 14, यहाँ पे 10 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, प्लस का 5 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 किसका प्लेस वैल्यू है एस का, तो हम लोग एस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यस के पास टी आता है ना, टी आता है, T20 होता है, उसके एक पहले ऐसे आपको बताए थे, जैसे यस है जिसको यहाँ पे ऐसे कर दो 9 की तरह दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 19। तो यानी आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसका आंसर यस आया है उसका करेक्ट आंसर है, यस आया है उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में यम अक्षर के दाएं ओर से पांचवा अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा, जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है यम, फिर उसके आगे बोला है दाएं ओर से पांचवा, तो दाएं बोला तो यहाँ +5 होगा। ठीक है, दाएं ओर से पांचवा अक्षर के दाईं ओर, तो यहाँ पे दाएं बोला तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ +5 हो जाएगा। बोला है दाईं ओर से पांचवा कौन सा अक्षर होगा, तो एम का हम लोग को प्लेस वैल्यू मालूम है, तो कितना होता है 13 होता है, और ये 5 5 आपस में जोड़ना है, तो 5 5 10, तो यहाँ पे 10 3 13 हासिल 1, यहाँ पे 23 आया। 23 किसका प्लेस वैल्यू है, तो W इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग का कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो W आएगा, जिसका इसका W आंसर आया है उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो जो 7 है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में यल अक्षर के दाएं ओर से पांचवा अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना, एल दिया है तो एल को पकड़ो, फिर बोला है दायां, तो यहाँ पे दायां दिया तो प्लस होगा,
दाएं ओर से पांचवा, तो +5 हो जाएगा। पांचवा अक्षर के बाईं ओर -10 हो जाएगा। बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, यल का मान आपको मालूम है कितना है, 12 है, और +5 और -10। तो यहाँ पे ये दोनों जोड़ लो, 5 2 7, 17 आ गया। 17 में से 10 घटेगा 7 आएगा। 7 किसका प्लेस वैल्यू होता है? जी, आपको बताए थे, G7। ठीक है, तो कहने वाला हम लोग का आंसर आ गया, या इसको ऐसे समझाया जाए, आपको ऐसे जी बना दो, इसको ऐसे खींच दो, 7 है, यानी जी आपका करेक्ट आंसर। जिन लोगों का जी आंसर आया है उनका करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो कल की क्लास में आपको बताया जाएगा रिवर्स ऑर्डर। आपको क्या बताया जाएगा? विपरीत या उल्टा क्रम। कल की क्लास में पढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर। इसमें आपका अल्फाबेट जो होता है जेड से ए तक होता है। तो कल की क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों विपरीत या उल्टा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं उल्टा क्रम, सॉरी विपरीत या उल्टा क्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पे आपका जो स्टार्ट लेटर होगा जेड से ए तक एक ही तरफ होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको टाइप 2 समझ में आ गया है, ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।